Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7 science chapter 6 physical and chemical changes. अब स्टूडेंट चैप्टर 6 जो है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो स्टूडेंट फिजिकल का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें तो फिजिकल में क्या होता है, उसकी स्टेट जो है अगर कंडीशन चेंज हो जाती है मतलब, ठीक है, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी वो सब्सटेंस हम दोबारा जो है उससे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन से हम वापस शुगर को जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंज में जो है जैसे मिल्क है, तो मिल्क से जो कर्ड बनता है, तो कर्ड जो है एक नया सब्सटेंस है, कर्ड से फिर हम मिल्क को फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल चेंजेस में रिवर्स प्रोसेस के द्वारा अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस करें तो उस ऑब्जेक्ट को हम जो है रीगेन कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, चलिए आइए इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले क्या, देखिए एवरीडे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों स्टूडेंट बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उस चेंजेस में एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या है, इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर एंड वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। तो जो आपने शुगर सोल्यूशन बनाया था वो क्या है, एक चेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपने चारों ओर जो देखते हैं तो उन चेंजेस की हम एक 10 चेंजेस की एक लिस्ट, ठीक है, अगर बनाएं तो वो क्या होगी स्टूडेंट, कुछ भी हो सकती है। ये जो मैंने 10 लिखे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला चेंजेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड फ्रॉम मिल्क। पहला चेंजेस ये है, ठीक है, दूध से दही को बनाना। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों को सुखाना। कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, शोरिंग ऑफ मिल्क, स्ट्रेचिंग रबर बैंड, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। ये 9 और 10 दोनों एक ही हो गए स्टूडेंट्स। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं मेल्टिंग आइस, ठीक है, बर्फ को पिघलाना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कुछ जो है वो फिजिकल चेंजेज होंगे और कुछ केमिकल चेंजेज होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ फिजिकल चेंजेज होंगे। जो 10 की ये लिस्ट बनी है इसमें से कुछ फिजिकल चेंजेज हैं और कुछ केमिकल चेंजेज हैं। तो इनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि कौन फिजिकल चेंजेज होंगे और कौन केमिकल चेंजेज होंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या ये चेंज जो है वो अपने आप होते हैं, ठीक है, या इसके लिए हमें कुछ करना होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इसके बारे में क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि द चेंज इन अ सब्सटेंस डज नॉट ऑकर ऑन इट्स ओन। ये चेंज जो है अपने आप नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज in a substance. For example, ice does not melt on its own to form water. जो आइस है वो अपने आप नहीं पिघलती है, उसमें क्या होता है, जब हम उसको कुछ हीट मिलती है या वो किसी हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब होने के कारण देखिए, आइस मस्ट बी गिवन सम हीट टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर। डज हीट इट द कॉज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। तो डज हीट इज द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो क्या इसके लिए कॉज है, हीट है, ठीक है। हीट एक जो है इसका कारण है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी चीज में जो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो या सब्सटेंस में जो चेंज होता है वो अपने आप नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे कोई ना कोई
रीजन होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ चेंजेस, तो दो प्रकार के चेंजेस हैं जिन, ठीक है, जिन जो चैप्टर का नेम ही था ये स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, तो यही दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। ये पहला है फिजिकल चेंजेस, दूसरा है केमिकल चेंजेस। अब देखिए क्या है, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, नहीं केमिकल चेंजेस होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन ये फिजिकल चेंजेस की नहीं है, केमिकल चेंजेस की है। दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, ये केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन है, ठीक है। वो फिजिकल चेंजेस की यहाँ लिखनी थी, तो देखिए फिजिकल चेंजेस में क्या है, ठीक है, तो ये इधर पढ़ा देंगे। फिजिकल चेंज की है द चेंज इन स्टेट, ठीक है, द चेंज इन स्टेट, साइज, शेप एंड कलर ऑफ अ सब्सटेंस आर फिजिकल चेंज। जो फिजिकल चेंजेस है उसमें क्या होता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है और कलर सब्सटेंस का चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस विच कैन बी इजिली रिवर्स टू, ठीक है, तो ये डेफिनेशन अभी आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट्स, ठीक है। द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी changes which can be easily reversed to form the original substance very, तो इसमें क्या होता है कि इससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस को फिर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया स्टूडेंट्स, और अगर उसको हम गर्म करेंगे तो उसमें से वाटर एवोपरेट हो जाएगा और शुगर हमें मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में जो है वो वेरी लिटिल एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व इन फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज इसमें होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में ये चेंजेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन थी। तो इसमें क्या है, दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या केवल ऐड कर देना है, दो चेंजेस इन विच, यहाँ पर आ जाएगा नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे नो लिखना भूल गए थे। दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, और फिजिकल चेंजेस में ये कंडीशंस, ठीक है, होती है स्टूडेंट। उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, स्टेट का मतलब है जैसे कोई सॉलिड स्टेट में है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। साइज का मतलब है पहले उसका साइज कम था, जैसे आइस है उसका एक फिक्स साइज है, लेकिन जब वो मेल्ट होकर वाटर बनाएगी तो उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। शेप, शेप का मतलब है वो मान लीजिए पहले किसी एक पर्टिकुलर जिस बर्तन में रखी हुई है, ठीक है, तो वो उसका जो है उसका शेप होगा, ठीक है। कलर है, अगर उसमें कोई चीज हमने मिलाई है तो उसका कलर चेंज हो सकता है। तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं और ये टेम्परेरी चेंज होता है। फिजिकल चेंजेस इज अ टेम्परेरी चेंजेस, ठीक है, और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी रिवर्स प्रोसेस के द्वारा इसको हम ओरिजिनल सब्सटेंस में फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी स्टूडेंट्स किसकी, फिजिकल चेंजेस की। ये पहला वाला जो यहाँ चेंजेस है वो फिजिकल। अब केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इसमें क्या है, एक नया सब्सटेंस हमें मिलेगा, ठीक है, जैसे मिल्क से जो हमें कर्ड मिलता है, ठीक है, मिल्क से क्या है, अगर कर्ड बनता है, ठीक है, तो ये कर्ड क्या है, न्यू सब्सटेंस है, न्यू, एक नया सब्सटेंस हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल चेंजेस आर इंटायरली डिफरेंट। कैसी होती हैं, ठीक है, इंटायरली डिफरेंट होती हैं स्टूडेंट्स। ये है कैसी होती, इंटायरली यानी पूरी तरीके से, फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंसेज, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जो उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। कैसे चेंजेस है स्टूडेंट्स, परमानेंट चेंजेस है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। विच कैन यूजुअली नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। इससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस को फाइंड नहीं कर सकते, और इसमें बहुत अधिक, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन केमिकल चेंजेस।
इसमें बहुत अधिक एनर्जी क्या होती है, या तो एब्जॉर्ब होती है या निकलती है। फॉर एग्जाम्पल सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध जो है रखा रखा क्या होता है स्टूडेंट्स, खराब हो जाता है, तो वो कहलाता है सोरिंग ऑफ मिल्क। फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड। अब देखिए भोजन पकाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये भोजन पकता है। और उस भोजन यानी आटे से जो आपने रोटी बनाई है, उस रोटी से हम जो है फिर आटे को फाइंड नहीं कर सकते। चेंज इन कलर ऑफ कट एप्पल्स, ठीक है, किसका स्टूडेंट्स, कलर ऑफ, ठीक है, कट एप्पल्स। अगर हम ये शेप को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तो कुछ देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, फिर वो अपने ओरिजिनल कलर में वापस नहीं आता है, तो ये केमिकल चेंजेस हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें ये बताना है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेवन एज अ केमिकल चेंज, ये चीज अगर हमें, ठीक है, बतानी है कि ये केमिकल चेंजेस क्यों है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेवन एज अ केमिकल, देखिए व्हेन अ मैग्नीशियम रेवन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर। तो जब हम स्टूडेंट्स मैग्नीशियम के रेवन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इट बर्न्स इन एयर विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट टू फॉर्म अ पाउडरी एज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका ये फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है, ये लिखा देखिए Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO बनता है। इंटायरली न्यू सब्सटेंस, क्या है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो अभी अभी हमने डिफरेंस उसकी केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, दस अ न्यू substance is formed during the burning of magnesium revan, so the burning of magnesium revan is a chemical change, ठीक है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि शो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेवन इज अ केमिकल चेंज, तो आप ये बता सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में यानी गर्म करते हैं, तो उसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही कोई चीज हीट होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक न्यू सब्सटेंस है। सो वी कैन से, ठीक है, कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेवन इज अ केमिकल चेंज। ये फिगर स्टूडेंट्स आगे है, उससे रिलेटेड है। देखिए अब इसके बाद द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन इज अ केमिकल चेंज। अगर इस चीज को हमें बताना है, तो अगर स्टूडेंट्स हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए, तो उसका कलर इस तरीके से ब्लू होता है। कैसा होता है, ये देखिए ये ब्लू कलर का होता है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है ब्लू। फिर इसमें अगर हम आयरन की एक नेल डालते हैं, ठीक है, और कुछ घंटे के बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है अब ग्रीन हो गया है। क्या हो गया, ग्रीन हो गया है, क्योंकि इसने क्या किया है कि इसके जो आयरन के ऊपर है, ठीक है, ये कॉपर की एक सरफेस जो है चढ़ जाती है, यानी इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन होती है। तो अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये भी एक केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए इसमें क्या, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन, तो ये ब्लू था, ये ग्रे था, फिर ये किसका कैसा कलर हो गया, चेंज हो गया है। कलर चेंज होना ये हमें इस बात का जो है प्रूफ है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, ठीक है, आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ गई जिसका कलर क्या था, ब्राउन था, ठीक है, ब्राउन कलर हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए क्या है, ये केमिकल चेंज है। देखिए लिखा क्या है, डिजोल्व अबाउट अ टी स्पून फॉल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा, ये बाजार में भी मिल जाता है, इसको नीले थोथे के नाम से जानते हैं। अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास थम्बलर ऑफ अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, ठीक है, ये मिलाया जाता है इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सेवा, डाइल्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पतला, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, शॉर्ट में इसको लिख देते DIL, डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है, डाइल्यूट H2SO4। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम इसका एक थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं ना, टेस्ट और अ स्मॉल ग्लास बॉटल, ड्रॉप अ नेल और यूज ऑफ सेविंग ब्लेड, हम सेविंग ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं, इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, वेट फॉर हाफ एन आवर और सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन।
तो जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन हो गया वो कैसा हो गया स्टूडेंट्स, ग्रीन हो गया। ठीक है, ये है। देखिए केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नील, तो एक केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका केमिकल रिएक्शन को भी हम केमिकल चेंज बोलते हैं। या उसका फिगर यहाँ भी दिया है, देखिए यहाँ और ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये कॉपर सल्फेट ब्लू है, इसमें एक सेविंग ब्लेड डाली गई। ठीक है, तो इसने इसका कलर कैसा कर दिया स्टूडेंट्स, ग्रीन कर दिया। तो चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन। ठीक है, तो दोनों ही इसी के फिगर हैं। फिर इसके बाद है द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। किसके कारण हो रहा है ऐसा, आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस ऑफ द new substance, the brown deposit on the iron nail is copper, another new substance। यानी एक हमें नया सब्सटेंस जो है मिला। ठीक है, एक नया सब्सटेंस क्या हो गया हमें स्टूडेंट्स, मिल गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, कि आयरन और कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, वो एक केमिकल चेंज है। अच्छा, फिर इसके बाद है रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। ठीक है, अब अगर हम रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा और विनेगर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा और विनेगर का सॉल्यूशन दिया गया है, इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ से यहाँ तक हुआ है। तो जब इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या होता है स्टूडेंट, इसमें से कुछ बबल्स निकलने लगते हैं, सनसनाहट की आवाज आएगी। तो इसमें जो बबल्स निकलेंगे वो बबल्स जो है CO2 गैस के हैं। किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी हमने लिखी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। विनेगर ये होता है, तो इससे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कहीं भी कोई गैस बनेगी तो उसमें से क्या होंगे, बबल्स निकलेंगे। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एंटायरली न्यू सब्सटेंस। क्या बना, एक न्यू सब्सटेंस। द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड द विनेगर इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस। तो ये CO2 बनती है। अब अगर इस CO2 को स्टूडेंट्स हम लाइम वाटर में, देखिए ये है, ये यहाँ पर जो CO2 इसमें बन रही है CO2, और यहाँ पर जो है ये इस वाले टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर यानी चूने का पानी है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे कॉर्क से बंद कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब को कॉर्क से बंद कर दिया। तो अब यहाँ से जो गैस निकलेगी वो यहाँ से इस तरीके से होकर के ये टेस्ट ट्यूब में जाएगी। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर भरा हुआ है, तो इस लाइम वाटर का कलर जो है मिल्की हो जाता है, टर्न्स मिल्की, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कलर जो चेंज होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी एक न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या बनता है, जब ये बन जाता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने लिया स्टूडेंट्स, लाइम वाटर लिया। तो जो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या पास कराई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई स्टूडेंट। तो यहाँ पे बनेगा CaCO3 प्लस H2O, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लाइम वाटर है। ठीक है, और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये टर्न्स मिल्की, ये क्या हो जाएगा, टर्न्स मिल्की। और ये आप सबको पता है, ये वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नेम द गैस विच कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो उस गैस का नाम क्या है, CO2। ठीक है, ये है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो केमिकल चेंज है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये लाइम वाटर हो गया और ये हो गया, ये रिएक्शन इस तरीके से है। फिर इसके बाद आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब स्टूडेंट लोहे में जंग लगना, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर देखिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, ये स्टूडेंट्स आयरन
आयरन जब नमी के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर का मतलब है नमी, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस वाटर का मतलब है मॉइस्चर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है मॉइस्चर। तो जब ये इसके संपर्क में आता है तो ये यहाँ पर बनता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं Fe2O3, Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं रस्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम, रस्ट, ठीक है, ये रस्ट हो जाता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, और वाटर वेपर इज एसेंशियल, क्या है, रस्टिंग के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर, या उसको वाटर वेपर बोलते हैं या मॉइस्चर बोलते हैं, उसके लिए ये एसेंशियल कंडीशन है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये केमिकल चेंज है जो कि यहाँ पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। और रस्टिंग क्या करता है, डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी देखिए आयरन का यूज बहुत ब्रॉड उसमें होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ब्रॉड यूज होता है उसका, बहुत अधिक मात्रा में यूज होता है, उससे बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो क्या है, रस्टिंग के कारण जो है लाखों अरबों रुपए का नुकसान जो है हर साल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में केवल यही होता है, ये रिएक्शन आप याद रखिए, ठीक है, और एक बार इसको पढ़ लीजिए इसके एक्सप्लेनेशन को, तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिएक्शन को देख करके आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, तो अब स्टूडेंट रस्टिंग ऑफ आयरन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, जी देखिए हमारे घर में खिड़की और दरवाजे आयरन के होते हैं तो उस पर हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो पेंटिंग करने से क्या होता है कि जो मॉइस्चर होती है वो सीधे आयरन की कांटेक्ट में नहीं आ पाती, सीधे आयरन की कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, ठीक है। और सेकंड क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, तो जब ग्रीस और ऑयल हम उसमें लगा देते हैं तो उसका भी यही रीजन है कि उसमें मॉइस्चर जो है सीधे कांटेक्ट में नहीं आ पाती है। फिर इसके बाद है प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल, क्या होता है, अगर जिंक मेटल की उसके ऊपर थिन लेयर चढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए क्वेश्चन दिया, नेम द मेटल विच इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन आयरन, ठीक है, तो उसमें हम जिंक मेटल का यूज कर देते स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब द केस ऑफ शिप्स देखिए, क्या यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर, शिप्स जानते हैं पानी के जो जहाज होते हैं वो स्टूडेंट उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर रहता है कुछ बाहर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, उसकी आउटर सरफेस को खराब कर देती है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स, अच्छा चूंकि सी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट होते हैं, तो द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, तो वो क्या करते हैं, रस्ट को बहुत ज्यादा तेजी से बनाते हैं। देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, पेंटेड होने के अलावा भी उनमें रस्टिंग के कारण बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, इससे ठीक है मनी लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है, उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें क्या करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स, चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है ये आपके, अच्छा अब इसके बाद आता है, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये नेम द मेटल विच इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, तो वो वहां पे हमने बता दिया था जिंक होता है स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, सब्सटेंस विच आर मिक्स्ड एलॉयड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील, तो इसके बनाने के लिए जो हम कार्बन क्रोमियम और निकेल किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर क्या होगा, कार्बन क्रोमियम, ठीक है, एंड निकेल ये होती है।
ठीक है, तो इनको मिलाया जाता है। नेम द प्रोसेस विच कैन बी यूज टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो ये कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एवोपरेशन ऑफ सी वाटर। जो साल्ट है वो कैसे फाइंड होता है? एवोपरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका आंसर एवोपरेशन होगा, एवेपोरेशन, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेम द प्रोसेस बाय विच कॉमन साल्ट इज प्यूरिफाइड। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, एस में स्टूडेंट क्या आएगा? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो साल्ट हमें स्टूडेंट फाइंड होता है वो प्योर नहीं होता है, और जो उसका शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, उसके शेप जो है वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है। लेकिन लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस, अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसके लार्ज क्रिस्टल can be formed from their solutions. This process is called crystallization. It is an example of a physical change. ये क्या है? एक physical change का example है student, crystallization। 5 क्वेश्चन में क्या है? नेम अ सब्सटेंस which can be purified by crystallization। ठीक है, तो ये क्या होता है? इम्प्योर होता है, जो कि अभी अभी हमने उसमें पढ़ा कि जो प्योर होता है, ठीक है, उसके क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है? इम्प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं। ये देखिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये प्योर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्रिस्टल्स। अब इसको करते कैसे हैं स्टूडेंट्स? इसमें क्या करेंगे देखिए कि हम एक चम्मच भर के, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट ले लेंगे। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हीट द वाटर व्हेन इट इज स्टार्ट बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टिरिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये है, तो यहाँ हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? इसको हम हीट करेंगे, इसमें हम पानी ले लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें कॉपर सल्फेट मिलाते जाएंगे। ठीक है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 भी हम थोड़ा सा डाल देते। ठीक है, फिर इसके बाद करते क्या है स्टूडेंट्स? इसको गर्म करते जाते और इसको बराबर कंटिन्यूअसली जो है हम हिलाते जाते हैं। ठीक है, तो जब तक इसमें कॉपर सल्फेट डिजोल्व होता है तब तक हम ऐसा करते जाते हैं, और जैसे ही डिजोल्व होना बंद होता है, ठीक है, तो हम उसमें कॉपर सल्फेट डालना, ठीक है, बंद कर देते हैं। देखिए टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर उसको हम छान लेते। अलाउ टू कूल, ठंडा होने के लिए रख देते। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, ये ठंडा हो रहा था, हम इसको बिल्कुल नहीं बोलना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद उसको हम देखेंगे। कैन यू सी द क्रिस्टल, अगर क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं हमें तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहे तो थोड़ा और हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये क्रिस्टल दिखाई देती है। देखिए दोनों ये सेम चीज है, या तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई देंगे या इस तरीके से, तो ये हमने उसका फिगर आपको बता दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ठीक है, स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहला क्या है? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि उसकी
शेप बदल जाएगा, साइज बदल मतलब उसका साइज भी बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें से हमें कोई नया सब्सटेंस फाउंड नहीं हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। तो ये स्टूडेंट्स एक केमिकल चेंज है। क्या है? लीव्स जो है, जब लीव्स से मैन्योर बन जाता है तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उससे हम लीव्स को फाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम से हम फिर वाटर को फाइंड कर सकते हैं, इज नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये ट्रू है, ठीक है। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, ठीक है, तो ये फॉल्स है, दोनों सेम सब्सटेंस नहीं है, दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, ठीक है। ई क्या है स्टूडेंट? आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली। तो ये ट्रू है, क्योंकि इसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस प्रोसेस को हम बोल देते गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते थे, गैल्वेनाइजेशन। तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो ये प्रोसेस जो है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। 8 क्वेश्चन में क्या है, क्लासिफाई द चेंज इन्वॉल्व इन फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है हमारा, ये केमिकल चेंजेज है, ठीक है, शॉर्ट में हम CHEM लिखे थे, ये केमिकल चेंजेज है। बर्निंग ऑफ कोल, ये भी जो है वो केमिकल चेंजेज है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंजेज है स्टूडेंट्स। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये फिजिकल चेंजेज है, ठीक है, ये फिजिकल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है ये भी फिजिकल चेंजेज है, क्योंकि फिर जम भी सकता है वो। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल, ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसका शेप और साइज बदला, लेकिन उससे कोई नया सब्सटेंस हमें फाइंड नहीं हुआ। केमिकल चेंजेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक नया सब्सटेंस हमें फाइंड हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ग्लास बॉटल ब्रेकिंग, तो उसका शेप और साइज चेंज हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो ये, ठीक है, क्या है, फिजिकल चेंजेस है। मेकिंग अ केक, तो ये केमिकल चेंजेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है, ये केमिकल चेंजेस है। वूल बीइंग निटेड इनटू अ स्वेटर, ठीक है, तो ये भी फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि उसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, बाकी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, ठीक है, तो इंसेंस स्टिक जो है ये केमिकल चेंजेस है हमारा। ये क्या है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस मिला, एस मिल जाती है हमें उसे। टीयरिंग ऑफ पेपर, तो ये फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि उसकी शेप और साइज चेंज हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, ये केमिकल चेंजेस है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये तो फिर से बनते हैं ना, पानी गिरेगा, गर्मी पड़ेगी, फिर एवोपरेट होकर के ये, ठीक है। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, ये भी फिजिकल चेंजेस है, ठीक है, पानी में डाल देंगे तो फिर गीले हो जाएंगे। बर्निंग ऑफ पेपर, ये केमिकल चेंजेस है। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ये भी केमिकल चेंजेस है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे दिए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में ये है, चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेज। नंबर का क्वेश्चन है ये 9, अच्छा ये 10, ठीक है। चलिए, तो 10 में क्या है स्टूडेंट्स, हाँ ये क्या है हमारा, केमिकल चेंजेस स्टूडेंट्स, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, ये हमारा केमिकल चेंजेस है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज,
क्या है, फिजिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स, ठीक है, बट बर्निंग ऑफ अ वैक्स इज अ केमिकल, अगर उसको जला दिया जाए तो वो केमिकल चेंजेस होगा, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि खट्टा होना जो है दूध का, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको स्टूडेंट सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड is passed through lime water, it turns milky due to the formation of, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो रिएक्शन भी हमने लिख के आपको बताई थी। तो ई का आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये इसका फॉर्मूला है और इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हो जाएगा। एफ में क्या है, द टू मेथड्स बाई विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर, तो देखिए एक तो हमने आपको बताया था पेंटिंग और दूसरा बताया था गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक एंड आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, यहाँ पे जिंक है, ठीक है, ऑन आयरन ऑफ जिंक, ठीक है, ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, साल्ट, सी वाटर में क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द some substances can be obtained in pure state from their solutions by crystallization, यहाँ क्या आएगा, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। अब इसमें क्या है देखिए, ये हमारे दिए गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन, देखिए कार्ड ये केमिकल चेंज है, राइपनिंग बनाना ये भी है, कोरोजन ऑफ फोटो फ्रेम ये भी है, तो ये सी वाला नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, अब फिजिकल चेंजेस क्या है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ, देखिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ, ये मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल ये हो जाएगा, बर्निंग ऑफ आयरन फिलिंग ये नहीं होगा, तो ए और डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। 37 का सी, ए एंड सी, अच्छा हाँ एक मिनट, 37 का सी, ए और डी, ठीक है, ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, ठीक है, तो केमिकल चेंजेस इसका कौन कौन से हैं 38 में, ठीक है, केमिकल चेंजेस, एक तो ये होगा डिकेइंग ऑफ वुड, ठीक है, अगर लकड़ी खराब हो जाएगी तो फिर उससे वो नहीं हो सकता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, ये भी हो जाएगी, है ना, और ये दोनों नहीं होंगे स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, तो किसको रिवर्स किया जाता है, ठीक है, तो ये वाला है हमारा 39 का जो है वो ए होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यों, चूंकि वाटर चेंजिंग इनटू आइस, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से आइस बना सकते हैं। 40 में क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, ठीक है, तो चारकोल का बर्न होना ये फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है, साल्ट इज एडेड टू वाटर, आइस मेल्ट्स, ठीक है, तो ये साल्ट इज एडेड टू वाटर ये भी एक फिजिकल चेंज है, आइस मेल्ट ये भी है, आयरन नेल इज मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, तो आयरन की प्रॉपर्टी में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयरन आयरन ही रहता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है स्टूडेंट्स।
41 में क्या है, व्हेन आइस क्रीम मेल्ट्स, ठीक है। तो जब आइसक्रीम मेल्ट्स होती है तो क्या होता है, हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द आइसक्रीम, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, हीट इज गेन्ड बाय द आइसक्रीम, तो ये गेन करता है, हीट क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द, हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। हाँ यही होगा। और हीट क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है फ्रॉम दी सराउंडिंग, जो किसी ने गेन की है, ठीक है। तो बी इसका ऑप्शन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंज देखिए, ये केमिकल चेंज नहीं है, लिफ्टिंग ऑफ अ चेयर, कुर्सी ऊपर उठ रही है तो उसमें क्या, कुकिंग अ पॉट, कुकिंग अ पॉट ऑफ राइस, ठीक है। फिलिंग अ ग्लास विथ ऑरेंज जूस, तो ये भी नहीं है केमिकल चेंज, ठीक है। ये एक फिजिकल चेंज है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। बस्टिंग अ बैलून, ठीक है। तो 42 में इसमें कुकिंग अ पॉट ऑफ राइस, ठीक है, चावल का पकाना जो है उससे हम कच्चा चावल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, ये है कुकिंग अ पॉट ऑफ राइस, ठीक है। बस्टिंग अ बैलून, तो इसका शेप जो है वो चेंज होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, दिस वन इज, ठीक है। केमिकल चेंज कौन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केमिकल चेंज नहीं है, डी वाला, ठीक है। 44 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, तो ये नहीं है परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज होता है केमिकल चेंज में। द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको मिल्की कर देता है, ये हमने आपको डिटेल में बताया है। द ओजोन लेयर इज अपर आउट मोस्ट ऑफ अर्थ एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है ये एब्जॉर्ब करता है। फिर 47 है स्टूडेंट्स, ठीक है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग इट विथ अ लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, और क्रोमियम भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 48 में क्या है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर कैन बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, ठीक है। ये एवोपरेशन नहीं है स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है। यहाँ पर प्रोसेस बी, द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड, एलपीजी होती है। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस, देन इट बर्न्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दी चेंजेस, चूज द करेक्ट वन, ठीक है। तो करेक्ट वन में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें है प्रोसेस ए इज फिजिकल चेंज बट बी इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, इट बिकम्स अ गैस। तो इसमें ये इसका सी हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, फिजिकल चेंज है। क्यों है, जब ये इससे बाहर निकलती है और जब ये बर्न हो जाती है तो उसको हम फाइंड रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, द बायोगैस, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों ही ये केमिकल चेंज होंगे, क्योंकि इनको हम बाद में वापस फाइंड नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको करना था, ओके।